दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमारा फोकस है कि हम अपने परिवार को, एमसीएल परिवार को एक बिजनेस परिवार के तौर पर एस्टैब्लिश करेंगे। हम अपने सभी जो हमारे सदस्य हैं, उद्योजक हैं, हर एक लेवल पे हम बिजनेस का निर्माण करेंगे। हर एमएसएस, हर एमवीपी, हर एमपीओ, इनके लेवल पे बिजनेस का निर्माण करेंगे। मिलकर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का निर्माण करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉर्पोरेट करके एस्टैब्लिश करेंगे। और यही फोकस करके हमने शुरुआत की है। इसके आगे हर हफ्ते, हर शुक्रवार हम सिर्फ इसका ही डिस्कशन करेंगे, इसकी ही चर्चा करेंगे कि कौन से बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं, कौन से बिजनेस की क्या प्रगति हो रही है, कैसे, कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं, किस तरह से हम बेहतर कर रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको अवगत करूंगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ हमें अपनी लायबिलिटीज को भी पूरा करना है। हमारी जितनी भी लायबिलिटीज है, रिफंड की हो, प्रोजेक्ट रिलेटेड हो या बाकी कोई चीजों की हो, ये सभी लायबिलिटीज हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। और इसीलिए एक समिति का गठन हुआ है जो अपनी प्रक्रिया अनुसार, अपने प्रोसेस अनुसार ये लायबिलिटी पूरा कर रहा है। इसकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इन दोनों चीजों के लिए, यानी पूरी लायबिलिटी क्लियर करने के लिए या जितने भी बिजनेस हमें तैयार करने हैं हमारे सभी उद्योजकों के लेवल पे, इन सभी चीजों के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था आज हमारे पास है। हमने उसकी पूरी तैयारी करके रखी है। कोई छानबीन करे, कोई इन्वेस्टिगेट करे तो उनको पता चलेगा कि किस तरह से हमने सभी चीजों का इंतजाम करके रखा है। और इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई इधर जाए उधर जाए, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। इन सभी चीजों की व्यवस्था की है और उसके बाद ही शुरुआत की है। दोस्तों, अभी तो हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है और वो है हमारा मिशन, वो है हमारा 5V मिशन कि किस तरह से हम अपने ग्राम पंचायत के लेवल पे, तहसील लेवल पे बिजनेस का निर्माण करें कि जिसकी वजह से हम अपने गांव के जो किसान हैं उनका सक्षमीकरण करें, रोजगार का निर्माण करें, महिलाओं का सक्षमीकरण करें और किस तरह से अपने क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम करें, कौन से बिजनेसेस करें, बस इसके ऊपर हमें फोकस करना है। दोस्तों, आज मैं देखता हूं कि हमारे परिवार में हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा होती है और वो है फंडिंग की। दोस्तों, लेकिन कोई भी कहानी अगर आप देखोगे कि जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी का निर्माण होता है, बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण होता है, या देखते देखते छोटी सी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, इन सभी स्टोरीज में, इन सभी प्रोसेस में फंडिंग या फाइनेंस जो होता है वो हमेशा सेकेंडरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है सॉल्यूशन। आप अपने बिजनेस के साथ कौन सा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस के साथ कौन से प्रॉब्लम लोगों के, कस्टमर के, दुनिया के सॉल्व कर रहे हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्यूशन, और जितना बड़ा सॉल्यूशन उतना बड़ा आपका बिजनेस पोटेंशियल। सभी संस्थापक लोग जिन्होंने बड़े बड़े संस्था का, बिजनेस का निर्माण किया, किसी के पास पैसे नहीं होते, वो पैसे के ऊपर काम ही नहीं करते, वो सिर्फ एक चीज के ऊपर काम करते, वो है सॉल्यूशन। जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक हैं। उन्होंने 8 साल एक जगह, यानी 8 साल अपने ही घर के गैराज में उन्होंने काम की शुरुआत की। 8 साल दिन रात अकेले काम करके उन्होंने क्या तैयार किया? सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को थी, और वो सॉल्यूशन उन्होंने जब दुनिया के सामने रखा तब तो वो कंपनी बनी। वो सॉल्यूशन इतना जरूरी था कि आज अमेजॉन ऑलमोस्ट दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में से एक। खुद जेफ बेजोस, जिनके पास इनिशियली कुछ पैसे नहीं थे, वो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक। मार्क जुकरबर्ग, कितने दिन उन्होंने काम किया सिर्फ इसके ऊपर कि किस तरह से हम सोशल जो कम्युनिकेशन वो बेहतर करें, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन, डेटा एक्सचेंज करें। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया जिस प्लेटफॉर्म की पूरी दुनिया को ऐसी जरूरत थी। आज हम देखते हैं कि व्हाट्सएप की वजह से हम ईमेल करना भूल गए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा शेयर करना होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, इमीडिएटली हम कर सकते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो देखते देखते भी इतनी बड़ी कंपनी के वो मालिक बन गए। मेटा, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है और कई सारी चीजें। तो दोस्तों, सिर्फ कहानी उनकी नहीं, धीरूभाई अंबानी भी अगर हम देखेंगे तो उनको वो पैसे लेके शुरुआत नहीं की, उन्होंने काम किया सॉल्यूशन के ऊपर।
और ये यही शुरुआत होती है और ये सॉल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आपकी कंपनी को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और दोस्तों, आज की तारीख में जितनी बड़े प्रॉब्लम या सॉल्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में काम नहीं कर रही। आज दुनिया बहुत बड़े संकट के कगार के ऊपर खड़ी है और वो है क्लाइमेट चेंज। और इस क्लाइमेट चेंज, इस संकट को दूर करने के लिए हम सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। जो भी प्रोडक्ट्स हम तैयार करेंगे उस प्रोडक्ट की जरूरत आज पूरी दुनिया को है। हर एक 3 क्षेत्र के हर एक प्रोडक्ट की जरूरत आज पूरी दुनिया को। और जब हम ये सॉल्यूशन तैयार करके रखेंगे तो उतनी फास्ट हम भी ग्रो करेंगे। आने वाले दिनों में ये फंडिंग, फाइनेंस बहुत सेकेंडरी होने वाला है। आज हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि हम 200 एमकोल प्रोजेक्ट, 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट, और जो हम कहते हैं ना कि हर सदस्य के लेवल पे हमें बिजनेस का निर्माण करना, उतनी व्यवस्था हमने की है। और ये सॉल्यूशन जब तैयार करके हम दुनिया के सामने रखेंगे दोस्तों, ये बहुत सेकेंडरी होने वाले हैं फंडिंग। सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है हमारा बिजनेस, हमारा काम। आप अपने ग्राम पंचायत के लेवल पे, तहसील लेवल पे कितने बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और जितना ज्यादा करें उतनी जरूरत है आज दुनिया को। तो फंडिंग, फाइनेंस, ये जो विषय है ना, ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है एमसीएल की। आज भी जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो बिजनेस करने हैं, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। और आने वाले दिनों में जब भी, यानी जब जब हमें फंडिंग लगेगी और जितना हमारा पोटेंशियल है उतनी लगेगी ना, उसकी पूरी व्यवस्था करेगी एमसीएल। आप सिर्फ अपने बिजनेसेस के ऊपर फोकस कीजिए। दोस्तों, अभी पहले कदम या पहले चरण पर हमारा फोकस है कि हम जल्द से जल्द 18 एमकोल की फैक्ट्री या यूनिट शुरू करें। अभी ये 18 फैक्ट्री है, ये वो लोकेशन है कि जहां हमने प्लांट एंड मशीनरी भेजी है। वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम काम हो चुका है, सिविल का काम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और अगर थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करें तो बहुत ही कम समय में ये 18 लोकेशन या 18 फैक्ट्रीज पूरे बिजनेस प्रोसेस में आ जाएगी। इनफैक्ट वहां के टीम्स, वहां के उद्योजक इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पूरे बिजनेस प्रोसेस को भी ऑलरेडी आज एक्शन प्लान बना के रखा है कि हम ये माल तैयार करके किसको बेचने वाले हैं, क्या रेट में बेचने वाले हैं, सब उनका आज तैयार है। वहां तो एक लोकेशन इतना अच्छा है, इन 18 में से एक लोकेशन अच्छा है, ऐसा है कि उन्होंने पूरा मैक्सिमम फोकस किया है वो एम कुकिंग सिस्टम के ऊपर, क्लीन कुकिंग सिस्टम के ऊपर। और उन्होंने हर एक एमवीपी को, जैसे डीलरशिप उन्होंने दी, वो हर एमवीपी को डीलरशिप करेंगे, देंगे। और उनके थ्रू, एमवीपी के थ्रू ही आगे एमसीएल का चूल्हा और एमसीएल का ये जो ईंधन है वो जाएगा। और जिस तरह से आज हम एलपीजी खरीदते हैं और एलपीजी के ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, वैसी ही व्यवस्था उन्होंने की है एमवीपी के लेवल पे। आने वाले दिनों में हमारे भी चूल्हे ऐसे होंगे ना कि जो जो गैस, जैसे जिस तरह से आज एलपीजी जलता है या नेचुरल गैस जलती है, वैसे जलेंगे। एमकोल नहीं जलेगा, तो एमकोल से जो गैसिफिकेशन से गैस निकलेगा वो जलेगा। और ये सभी एमवीपी वो चूल्हा भी देंगे, और एक बार चूल्हा देने के बाद जो रेगुलर जो फ्यूल लगता है, कमर्शियल प्लेसेस हो या घरेलू प्लेसेस हो, वहां वो देने वाले। ऐसी बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने करके रखी है। और ये 18 प्लांट एक बार चालू होने के बाद ही हम एक कॉर्पोरेट करके एस्टेब्लिश होने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पूरी दुनिया में कि जो बायोकोल को ब्रांड करके बेच रही है। दूसरी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिनका इतना पोटेंशियल जितना हमारा है। क्योंकि 18 की बात नहीं है, हम इमीडिएटली 200 प्लांट भी पूरे करेंगे। और ये सब आने वाले दिनों में होगा एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल इनके थ्रू। तो बहुत ही फास्ट लेवल पे हमें काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमें हर एक लेवल पे, यानी हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, हर एमवीपी के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, हर एमएसएस के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, और हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत। उसमें एमकोल है, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट्स है जो हमें करने हैं, और एमएसपी है। लेकिन आपके यहां या हर लेवल पे कौन से बिजनेस शुरू करेंगे वो तय करेगी आपकी फिजिबिलिटी। आपके यहां यानी कौन से ऐसे सिंपल बिजनेस से हम शुरुआत करेंगे, ऐसे बिजनेस जो हमारे लोग अच्छी तरह से आसानी से समझ सके, ऐसे बिजनेस जो आसानी से कर सके। और ऐसे बिजनेस की शायद शुरुआत करेंगे ताकि एक बार आपने वो बिजनेस किया, हमारे उद्योजकों ने अगर वो बिजनेस किया, वो प्रॉफिट, वो रेवेन्यू का निर्माण किया, तो एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास उसमें बिल्ड होगा।
और फिर उस आत्मविश्वास के साथ बहुत अच्छा बिजनेस हम आने वाले दिनों में कर सकेंगे। तो हमेशा हम शुरुआत करेंगे, यानी आज जो अभी हमारा फोकस है, तो उसपे हम शुरुआत करेंगे आसान सिंपल सिंपल बिजनेसेस। और हो सकता है कि आपके तहसील में अलग लेवल का बिजनेस, कुछ तहसील में हम एमसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ शुरू करेंगे, कुछ तहसील में हम एमकोल के साथ शुरू करेंगे। हो सकता है कुछ तहसील में हम एमएसपी के साथ शुरू करेंगे, कहीं ऑर्गेनिक फूड और उसकी प्रोसेसिंग के साथ शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि ये अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग बिजनेस के साथ शुरुआत शुरुआत करें। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस रोड मैप हर एक तहसील का है वो सिमिलर होने वाला है। आप भले ही आज कुछ भी शुरुआत करें, बहुत ही सिंपल बिजनेस से शुरुआत करें, फिर भी आपका अल्टीमेट जो रोड मैप है वो वही होने वाला है जो आज किसी फैक्ट्री के साथ या किसी सीएनजी या एमकोल के साथ शुरू होने वाला है। दोस्तों, हमारे तहसील में दो एरियाज है, एक ग्रामीण भाग है और शहरी भाग है। अभी ग्रामीण भाग वो है कि जहां गांव है, जहां खेती है हमारी, और हम जिस जिस विषय में काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं, हमारे सभी जो प्रोडक्ट्स हम तैयार करेंगे वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होंगे। और दोस्तों, जब जब सस्टेनेबिलिटी की बात आएगी, अगर आपको कुछ भी सस्टेनेबल तैयार करना है तो उसका एक ही सोर्स है, वो है खेती। अगर आपको सस्टेनेबल ईंधन तैयार करना है तो खेती से ही आना चाहिए। अगर आपको सस्टेनेबल कोई चीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसको तैयार करनी है तो कंपलसरी खेती से ही आनी चाहिए। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो उसके लिए भी फर्टिलाइजर खेती से ही आएगा। जो भी कॉस्मेटिक, जो भी केमिकल्स हम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सभी आएगा इन खेतों से। तो हमारी जो बिजनेस प्लानिंग है वो बेसिकली हमारे खेतों के ऊपर आधारित है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में हम इन सभी चीजों का निर्माण करेंगे जो होंगे, जिसके लिए रॉ मटेरियल तैयार होगा हमारे खेतों में। और ये सभी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हमारे होंगे ग्रामीण एरियाज। और एक बार हमने ये माल तैयार किया, ये प्रोडक्ट्स तैयार किए, तो उसके बाद बेचने के लिए है ये शहर। तो हम अपने तहसील के शहर में बेचें, या बाजू के तहसील में शहर में बेचें, या देश के किसी भी शहर में जाके बेच सकते हैं। इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट तो ऐसे होने वाले हैं कि आने वाले दिनों में हम दुनिया के कई सारे शहरों में जाके प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तो हमारी जो पूरी बिजनेस प्लानिंग है वो पूरी बिजनेस प्लानिंग होने वाली है खेतों के ऊपर आधारित, गांव के ऊपर आधारित। और दोस्तों, गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसका नाम है ग्राम पंचायत। जो गांव और खेत, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ग्राम पंचायत के ऊपर। आज हमारे देश में 2,60,000 ग्राम पंचायत, 6 लाख से भी ज्यादा गांव है। तो हमें जो प्लानिंग करनी है, हमें जो बिजनेसेस करने हैं, वो हमारी इस ग्राम पंचायत लेवल पे प्लानिंग करनी है, बिजनेसेस करने हैं। और इसीलिए आने वाले दिनों में एमवीपी का बहुत महत्व होने वाला है, क्योंकि इस ग्राम पंचायत में जो भी बिजनेसेस हम करेंगे उसके प्रमुख होंगे हमारे एमवीपी। वही सब संभालेंगे, उनके ही अध्यक्षता के अंडर हम लोग ये सभी प्रोजेक्ट्स करेंगे। और भले ही आपका तहसील कोई भी हो, आपका तहसील ऐसा हो कि जहां अच्छी खेती हो रही है, या आपका तहसील ऐसा हो कि जहां बहुत हिली एरियाज है, पहाड़ी इलाका है, या आपका तहसील समुद्र को लग के है या रेगिस्तान में, भले ही आपका तहसील कोई भी हो, कुछ भी हो, किधर भी हो, कोई भी एग्रो क्लाइमेटिक या जियोग्राफिकल कंडीशन हो, लेकिन हमें जो बिजनेस की प्लानिंग करनी है वो हमेशा इस ग्राम पंचायत लेवल पे ही होगी। दोस्तों, आज हर ग्राम पंचायत में ऑन एन एवरेज 650 हेक्टर, 650 हेक्टर यानी लगभग 1325 एकड़ इतनी जमीन है कि जहां खेती हो रही है। अब ये एवरेज है, अपने पूरे देश का एवरेज। हो सकता है कि आपके तहसील में इससे कम हो, ज्यादा हो, लेकिन देश का एवरेज ही है कि हर ग्राम पंचायत में 650 हेक्टर इतने जमीन के ऊपर आज खेती हो रही है। और उसी के साथ लगभग 200 से लेकर 250 हेक्टर इतनी जमीन आज बंजर है। और ऐसी बंजर है कि जिसमें अगर हम लोग मेहनत करें तो वो बंजर जमीन पे भी हम खेती कर सकते हैं। जो अपने देश का पोटेंशियल, तो अगर हम देखेंगे तो देश का पोटेंशियल हो सकता है कि 800 से लेकर 900 हेक्टर हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 650 हेक्टर की। आने वाले दिनों में हम बढ़ाएंगे, लेकिन आज जो 650 हेक्टर जिसके आज खेती हो रही है उसमें हम क्या प्लानिंग करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो हम हर ग्राम पंचायत में एक एमकुल और एक एमसीएनजी की फैक्ट्री की शुरुआत करेंगे। एक एमकुल का यूनिट लगाएंगे और एक एमसीएनजी का यूनिट लगाएंगे हर ग्राम पंचायत।
अभी ये जो एमकोल की फैक्ट्री है, ये यूनिट है, ये हमारा मॉड्यूलर यूनिट है। यानी हर मॉड्यूल में 100 टन इनपुट रॉ मटेरियल की कैपेसिटी है पर डे। तो पूरे साल में अगर हमें 360 दिन ये प्लांट चलाना है तो लगभग 36,000 टन इतना हमें इनपुट रॉ मटेरियल चाहिए। और जो रॉ मटेरियल हमने आइडेंटिफाई किया है वो है नेपियर ग्रास। तो नेपियर ग्रास हमें 36,000 टन चाहिए साल का, और 36,000 टन अगर साल का चाहिए, और आज के दिन में अगर हम खेती करें तो जितना नेपियर ग्रास हमें मिलता है ऑन एन एवरेज, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो हमें 60 से लेकर 65 हेक्टर इतनी जमीन चाहिए, इतनी खेती चाहिए। तो इसका मतलब है आज 650 हेक्टर में से अगर 10% जमीन पे हम नेपियर ग्रास उगाए तो हम अपनी एमकुल की फैक्ट्री पूरी साल चला सकते हैं। और ये आज की परिस्थिति है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस जिस तरह हम रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उसका अन्वेषण कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि ये जो नेपियर ग्रास का आउटपुट है वो बढ़ेगा। इनफैक्ट ऑलरेडी आज कई सारे आर&डी या डेमो प्लांट्स है, वहां बहुत ज्यादा इसकी यील्ड आ चुकी है। दूसरी, आज हम काम कर रहे हैं वो है 70% मॉइस्चर के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह से हमारा वो फसल हम हार्वेस्टिंग करें कि जो आने वाला रॉ मटेरियल है उसमें 40% मॉइस्चर हो। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि 65 हेक्टर नहीं, बहुत कम जमीन हमें लगे जिससे हम एमकुल की फैक्ट्री साल भर चला सके। लेकिन फिर भी मोटा मोटा ग्रॉस अगर हम पकड़े तो 10% जमीन पे अगर हम ये खेती करें तो हम एक अपनी एमकुल की फैक्ट्री चला सकते हैं। और वही सेम सिस्टम है एमसीएनजी के साथ। एमसीएनजी के लिए जो भी फैक्ट्री है वो भी हमारी मॉड्यूलर फैक्ट्री कि जिसमें 100 टन पर डे की इनपुट है, नेपियर ग्रास की है। तो इसलिए उस वहां भी अगर 36,000 टन हमें साल का चाहिए तो आज के तारीख में हमें 10% जमीन उसके लिए चाहिए। तो ये 20% जमीन अगर हमने इन चीजों के लिए इसका उपयोग किया तो हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल फैक्ट्री और एक एमसीएनजी फैक्ट्री लगेगी, और ये हमारी प्लानिंग है दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि कई सारे ऐसे ग्राम पंचायत हो कि जो फिजिबल ना हो नेपियर ग्रास की खेती करने के लिए। अगर आपका पहाड़ी इलाका है या खेती नहीं हो सकती, समुद्र के नजदीक है, तो शायद हम नहीं कर सकते ये नेपियर ग्रास। लेकिन पिछले 22 सालों में हमने जो काम किया है, हमने कई सारे डिफरेंट बायोमासेस के ऊपर काम किया है। हमने अलगे के ऊपर काम किया है, हमने वाटर हायसिंथ के ऊपर काम किया है, हमने डकविथ के ऊपर काम किया है। तो आपके यहाँ आपके ग्राम पंचायत में कौन सा बायोमास अवेलेबल है, उससे हम अपना फ्यूल बनाएंगे, ईंधन बनाएंगे। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ काम करके रखा है और प्रकृति के पास बहुत सारे विकल्प। अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो प्रकृति ही हमें विकल्प देगी बायोमास। तो आपके आपके ग्राम पंचायत में हो सकता है किसी दूसरे बायोमास से हम तैयार करें, लेकिन हर ग्राम पंचायत में हमें एक एमकोल की फैक्ट्री और एक एमसीएनजी की फैक्ट्री लगानी है। और उसी के साथ हर ग्राम पंचायत में लगभग 60% जमीन जो है वो हमें कन्वेंशनल क्रॉप्स, यानी जहां हम अनाज तैयार कर रहे हैं या कोई खेती वहां की हो रही है, कैश क्रॉप हो रहे हैं। एक तो हम ये सभी खेती ऑर्गेनिक खेती पे धीरे धीरे जाने वाले हैं, और हम एमएसपी यानी जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हमें तैयार करने हैं उसके लिए रॉ मटेरियल यहाँ उगाएंगे। जैसे अगर फर्नीचर का काम करना है तो फर्नीचर के लिए बांबू की खेती हमें करनी होगी, वो करेंगे। कॉस्मेटिक्स करना है या कुछ केमिकल्स है तो उसके लिए स्पेशल खेती वो करेंगे। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है आने वाले दिनों में, उसके लिए खेती करेंगे। और हम देखेंगे कि जो भी खेती हम करें कम से कम 80% से लेकर 90% तक वो पूरा जो माल है या जो फसल है वो प्रोसेसिंग के लिए जाए। मैक्सिमम चीज प्रोसेसिंग के लिए जाए। उससे क्या होगा, एक तो उस प्रोसेसिंग की वजह से इसका वैल्यू एडिशन होगा, तो एक अच्छे दाम हम किसानों को दे पाएंगे, और प्रोसेसिंग के बाद उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो ऐसा तैयार किया हुआ माल फिर जिसको ज्यादा दिन तक हम रख सकते हैं तो पूरी दुनिया में जाके बेच सकते हैं। तो एक बहुत बेहतर मार्केट इसके लिए तैयार होने वाला है। और ये 60% अगर आप देखेंगे तो 60% का मतलब है 350 हेक्टर से लेके 450 हेक्टर, यानी 900 एकड़ से लेके ऑलमोस्ट 1100 एकड़। तो इतने सारे जमीन के ऊपर अगर हमें काम करें, ये सभी रॉ मटेरियल तैयार करें, उसकी प्रोसेसिंग करो, तो एक बहुत अच्छे बिजनेस का निर्माण यहाँ होने वाला है। और जरूरी नहीं कि ये प्रोसेसिंग हर ग्राम पंचायत में, ये वहां के उस प्रोडक्ट की जो फिजिबिलिटी उसके ऊपर होगा।
हो सकता है कि वो प्रोसेसिंग यूनिट 5 ग्राम पंचायत के लिए एक हो सकता है प्रोसेसिंग यूनिट 10 ग्राम पंचायत के लिए हो सकता है प्रोसेसिंग यूनिट तहसील के लेवल पे हो, या हो सकता है कि वो प्रोसेसिंग यूनिट डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो। तो अलग तो अलग-अलग लेवल पे उसकी फिजिबिलिटी करके हम लोग देख के हम लोग करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि 80 से 90% ये जो फसल आएगी वो पूरी प्रोसेसिंग के लिए जाएगी। और दोस्तों 20% जो हमारी जमीन है, वो रखेंगे हम बायोडायवर्सिटी के लिए। दोस्तों इस दुनिया में, इस पृथ्वी में हम अकेले नहीं हैं। इस प्रकृति ने कई सारी जीवों का ख्याल रखा है। इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी के ऊपर साइंटिस्ट ने जो काम अभी तक किया है और जो अनुमान है, उस अनुमान के अनुसार 45 करोड़, यानी 45 करोड़ इतने स्पीसीज हैं। और इस 45 करोड़ जो अलग-अलग स्पीसीज है ना, वनस्पति, प्राणी, सब कुछ, उसमें से एक स्पीसीज है मनुष्य। और इन 45 करोड़ स्पीसीज का अभी तक करोड़ों सालों से ख्याल रखा है प्रकृति ने। और इन सभी अगर स्पीसीज में सबसे ज्यादा दिमाग हमको दिया है, अगर सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड ब्रेन हमको दिया है, तो इसका मतलब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सबका ख्याल रखें। और ख्याल रखने का मतलब क्या है? ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि पार्क तैयार करें या प्राणी संग्रहालय तैयार करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। इनका ख्याल रखने के लिए प्रकृति ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है जिसका नाम है पर्यावरण, इकोसिस्टम। बस इसका हमें ख्याल रखना है। हमें ख्याल रखना है उस झरने का, उस तालाब का, उस नदी का। हमें ख्याल रखना है उस पहाड़ों का। जो भी व्यवस्था हमारे पास है, जंगल-मिंगल जो कुछ पेड़ है, उनका ख्याल हमें रखना है। और 20% जो ज़मीन है वो हमारे साथ जो भी जीव-जंतु, जो भी पशु-पक्षी है, उनका ख्याल रखना और उनके लिए ज़मीन रखनी है। और दोस्तों इसलिए पूरा बिज़नेस रोड मैप अगर हम समझेंगे, तहसील का बिज़नेस रोड मैप हम समझेंगे, तो बहुत बड़े स्केल का बिज़नेस होने वाला है। यानी आपके तहसील में अगर ऐसा समझिए कि 60 ग्राम पंचायत है, तो इसका मतलब रोड मैप ये है कि 60 एमकोल प्रोजेक्ट लगाने हैं और 60 एमसीएनजी के प्रोजेक्ट लगाने हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी जो 60%, 50 से 60% जमीन के ऊपर एमएसपी तैयार करके वो बेचना है। और जितना रेवेन्यू एमकोल और एमसीएनजी या बायोफ्यूल के साथ होगा, उससे 2 से 3 गुना एमएसपी के साथ होगा। उससे ज्यादा वो फूड के साथ होगा। तो टोटल एक बहुत बड़ा रेवेन्यू और बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण हर तहसील में होने वाला है। और हर तहसील में होगा इसलिए क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेस है। कुदरत ने इतना कुछ करके दिया है जो किसी देश के पास नहीं है। आज अगर हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था समझें, तो चाइना पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। तेजी से बढ़ रहा है। पूरी मैक्सिमम जो चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग आज चाइना में हो रही है, और वो किससे तैयार कर रहा है? पेट्रोकेमिकल से। आने वाले दिनों में ये जो सस्टेनेबिलिटी का युग अभी आने वाला है, और जो जरूरत है पूरी दुनिया को फिर से उस सही राह पर चलने के लिए, और उस राह में चलने के लिए ये बाकी के जो प्रोडक्ट लगने वाले हैं, ये कंपलसरी भारत तैयार करेगा। हमें कंपलसरी हर ग्राम पंचायत में एमकोल और एमसीएनजी के प्रोजेक्ट लगाने होंगे, तब जाके दुनिया के लिए 25 से 30% ईंधन का हम निर्माण कर सकते हैं। हमें कंपलसरी हर ग्राम पंचायत में जो लैंड अवेलेबल है उसमें एमएसपी तैयार करने पड़ेंगे, तब जाके हम दुनिया के लिए 30 से 35% तक ये जो प्रोडक्ट्स है वो तैयार करके उनको दे पाएंगे। आज जैसे चीन 40% का चीन का एम है मैन्युफैक्चरिंग का, तो हम इस सस्टेनेबिलिटी के प्रोडक्ट पर हमारा भी एम है 30 से 35% तक। और ये हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। चीन जो हमसे 3 गुना बड़ा है वो नहीं कर सकता, अमेरिका जो हमसे 3 गुना बड़ा है साइज में वो नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, इतने रिसोर्सेस, इतनी अच्छी मिट्टी, ये पानी, ये कुदरत ने दी है हमको, और ये करना है। क्योंकि जब हम ये करेंगे तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था वहां जाएगी, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था उसके उसमें 30%, 30% या उससे ज्यादा होगी। तब जाके हमारी जो अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा होगी, और तब जाके हम पूरी दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था करेंगे। और दोस्तों अभी तो आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने बिजनेस के ऊपर। इसकी इस चीज को लगने वाले जो रिसोर्सेस है, वो फंडिंग बिंडिंग, उसकी बिल्कुल चिंता मत करें, वो सब हमारी जिम्मेदारी। आप सिर्फ फोकस करिए कि कैसे जल्द से जल्द हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने युवाओं के लिए रोजगार सक्षमीकरण कर सकते हैं। किस तरह से हम अपने क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल यूटिलाइज करके हमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं, सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं।
आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और ये करके आप अपनी तहसील को नंबर 1 मैक्सिमम जितना कर सकते हैं वो करिए ताकि मिलकर हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना सकेंगे और बनाएंगे। हम अपने देश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और हम अपने देश को फिर से उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा।